जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा करने तथा कथा महिमा को सुनने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं। इस माता जी के समस्त वस्त्र और आभूषण आदि श्वेत हैं, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबरा भी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। जो भक्त इनकी पूजा उपासना पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं तो उस भक्त के समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। माता महागौरी की शक्ति अमोघ है। इनकी साधना से सभी कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी की पूजा करने से श्री गणेश जी की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः माता महागौरी के साथ साथ भक्तों को श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं। विशेषकर स्त्रियों द्वारा माता महागौरी की पूजा करने से स्त्रियां सदा सुहागन होती हैं। संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण होता है। माता महागौरी अपने इस 8वें स्वरूप में पूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए यह महाअष्टमी का दिन बड़ा ही विशेष माना जाता है। देवी महागौरी अपने भक्तों को सदमार्ग पर ले जाती हैं। प्रिय भक्तगणों, संकल्प लेकर की गई इनकी पूजा आराधना से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। इनकी कृपा से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ महाअष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से माता रानी का निरादर होता है, पूरा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। प्रिय भक्तगणों, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी, तुम्हें उस दुख से उबारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से ये सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल ही चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी हैं, माँ अंबिका हैं। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौर वर्ण कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं।
अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा, जहां देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उनको काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उनको फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत होता है और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वही महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत ही दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा में देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती हैं तो उससे योग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उसके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका पूर्ण रूप गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। जय हो माता महागौरी। माता महागौरी इस महाअष्टमी व्रत को यह कथा पूर्ण करती है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिव जी और माता आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनके कोई संतान न थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली। वह गर्भवती हो गई तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदि शक्ति के सत रज और तम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी
और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बंध जाने तक वहां ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्वनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुई। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा कि जब मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया। अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वही ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पतिव्रत का प्रण लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था।
देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, हे देवी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह संकल्प मैं पूरा करूंगा। लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। लेकिन कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार लूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत ही प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान हैं। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारी है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोली, अम्बे मात की जय। जय हो अम्बे माँ। अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।